शिव बनाम ओम, दो क्लासिक गैंगस्टर ड्रामा जिन्होंने भारतीय सिनेमा की शैली को नई परिभाषा दी। वर्षों से एक गलत धारणा के चलते दोनों फिल्मों के बीच संबंध रहा है, लेकिन राम गोपाल वर्मा की शिवा और उपेंद्र की ओम की विरासत अपनी अपनी शर्तों पर कायम है। पंत क्लासिक गैंगस्टर ड्रामा शिवा और ओम ने भारतीय सिनेमा की शैली को फिर से परिभाषित किया। राम गोपाल वर्मा की शिवा और उपेंद्र की ओम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी चुपचाप बनी रही है। ये धारणा कि 1995 की इस कन्नड़ क्लासिक फिल्म ने राम गोपाल वर्मा की 1989 में आई तेलुगु फिल्म से प्रेरणा ली होगी। दोनों फिल्मों के कथानक का सारांश भ्रामक रूप से एक जैसा लगता है, विषयगत परिदृश्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों ही फिल्में एक ऐसे युवक पर केंद्रित हैं जो हिंसा और शक्ति से प्रभावित दुनिया में भटक रहा है। वर्षों तक इस समानता ने बहस, तुलना और संदेह को जन्म दिया, खासकर इसलिए क्योंकि ओम शिवा के 6 साल बाद आई थी। शिवा की हालिया 4 केरी रिलीज ने इस धारणा पर पुनर्विचार करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया। रिमास्टर्ड थिएटर अनुभव, पुनर्स्थापित दृश्यों और सराउंड साउंड के साथ ने न केवल क्लासिक री रिलीज के उत्साह को पुनर्जीवित किया, बल्कि दर्शकों को उस क्षण से भी परिचित कराया जब राम गोपाल वर्मा की विशिष्ट फिल्म निर्माण शैली उभरी थी। फिल्म को उसके इच्छित पैमाने पर देखने पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शिवा ने तेलुगु सिनेमा की बनावट, लहजे और लय को बदल दिया, यथार्थवाद को एक नए प्रकार के सिनेमाई कूल के साथ मिश्रित किया जो तब से प्रतिष्ठित हो गया है। दूसरी तरफ है ओम, कन्नड़ दर्शकों के लिए बेहद जानी पहचानी फिल्म जिसे लगभग 3 दशकों तक बार बार देखा, फिर से रिलीज किया और सराहा गया। अपनी बेबाक कहानी, भावनात्मक उतार चढ़ाव और बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड के बेबाक चित्रण के साथ उपेंद्र की यह फिल्म लंबे समय से एक विधा परिभाषित कृति के रूप में स्थापित है। फिर भी शिवा के साथ सती समानताएं अक्सर एक ही सवाल उठाती हैं, क्या दोनों फिल्में एक ही कहानी कह रही थी, एक ही बुनियाद पर बनी थी? गलतफहमी का जवाब, वह गलतफहमी अंततः तुलनाओं से नहीं बल्कि संदर्भ से स्पष्ट हुई और यह समझकर कि ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। कन्नड़ टीवी शो वीकेंड विद रमेश के एक नए एपिसोड में उपेंद्र ने याद किया कि कैसे ओम का विचार उनके दोस्त पुरुषोत्तम से जुड़ी एक निजी घटना से आया था। एक पत्र, उसकी भावनाएं और लिखे गए और महसूस किए गए शब्दों के बीच का अंतर उनकी कहानी का आधार बन गया। उपेंद्र ने कॉलेज में ही एक वन लाइनर लिख लिया था और एक ऐसी फिल्म बनाने की ठान ली थी जो असली उपद्रव को दर्शाए। शो के होस्ट और अभिनेता निर्देशक रमेश अरविंद से बात करते हुए कि कैसे शिवा की वजह से ओम का आइडिया लगभग छोड़ दिया गया था, उपेंद्र ने कहा, शिवा लगभग उसी समय रिलीज हुई थी। वे कॉलेज के दौरान ओम की कहानी लिख रहे थे और मुझे अभी भी याद है कि मेरे कॉलेज का एक लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, ओपी, जिस कहानी के बारे में तुम हमें बता रहे थे उस पर पहले ही कोई फिल्म बना चुका है। मैं थिएटर में भागा और फिल्म देखी, बहुत खुश हुआ लेकिन थोड़ा निराश भी हुआ। मैंने इसे वहीं छोड़ दिया और सोचा कि अब मैं ये फिल्म नहीं बना सकता। उपेंद्र ने बताया कि कैसे कुछ साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने कहानी पर फिर से काम करना शुरू किया। बाद में इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने कहानी पर काम करना शुरू किया, नई चीज़ें आजमाई और पहली वाली फिल्म में रिवर्स स्क्रीन प्ले भी आजमाया। जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो उसने अपने आप ही एक बिल्कुल नया रूप ले लिया और आज ओम जैसा बन गया है। व्यक्तिगत प्रशंसा, शिवा और ओम की सिनेमाई प्रगति इस बात को रेखांकित करती है कि उनकी पहचान कितनी विशिष्ट है। दोनों ही फिल्मों ने न केवल अपनी अपनी रिलीज के दौरान बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि अपने स्थायी प्रभाव और बार बार देखने के महत्व के कारण पंत का दर्जा भी हासिल किया। शिवा अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और तेलुगु फिल्म उद्योग की हिट और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की हिट का दुर्लभ दोहरा गौरव हासिल किया। इसकी तकनीकी प्रगति, खासकर इसकी ध्वनि डिजाइन, एक्शन दृश्यों का मंचन और दमदार हैंडहेल्ड विजुअल भाषा का प्रयोग ने विभिन्न उद्योगों के फिल्म निर्माताओं को और अधिक प्रयोगात्मक कथानक रचने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्म का प्रभाव तेलुगु सिनेमा से आगे भी फैला। तमिल में डब किया गया संस्करण उद्यम तमिलनाडु में काफी सफल रहा, जबकि हिंदी रीमेक, जिसका शीर्षक भी शिवा था, ने राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे राम गोपाल वर्मा की एक क्रांतिकारी रचनात्मक शक्ति के रूप में पहचान और मजबूत हुई। ओम ने कल्ट का दर्जा पाने के लिए एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही उल्लेखनीय रास्ता अपनाया। रिलीज होते ही इंडस्ट्री की हिट घोषित होने के बाद से ये फिल्म कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।
इसके पुनः रिलीज चक्र कथित तौर पर हर 2 हफ्ते में ने एक ऐसा दर्शक वर्ग तैयार किया है जो फिल्म को एक शीर्षक से कम और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह ज्यादा देखता है। 550 से ज्यादा बार फिर से रिलीज होने के साथ ये लिम्का बुक रिकॉर्ड रखती है और कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बनी हुई है। यह अपील इतनी जबरदस्त थी कि इसका तेलुगु रीमेक ओमकारम और हिंदी संस्करण अर्जुन पंडित बना, जिसमें सनी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई। जहां शिव ने हिंसा और शक्ति को यथार्थवादी ढांचे में चित्रित करने के तरीके को